नमस्कार मित्रों, कणाद अकादमी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अब हमने एक नया विषय प्रारंभ किया है आपका काव्य का। काव्य में आपके साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, संस्कृत की नेट की परीक्षा हो, जेआरएफ की, या टीईटी आदि की एग्ज़ाम में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें वहाँ पर भी आपकी आ जाती हैं। लेकिन फिर भी हम जो फोकस रखेंगे आपके, वो आपके पीजीटी का एग्ज़ाम रहेगा, आपका नेट का एग्ज़ाम रहेगा, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनकी दृष्टि से हम तैयारी करेंगे। तो इसमें सभी विषय समाहित करेंगे। काव्य के जितने भी हैं आपके अलंकार हैं, या और भी जो विषय हैं आपके काव्य के साहित्य दर्पण के, उन सबको। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आपका काव्य का प्रयोजन। मित्र, एक सामान्य सी चर्चा उन विद्यार्थियों के लिए जिनको काव्य की दृष्टि की जानकारी कम है, क्योंकि कवि जो होते हैं हमारे, चाहे हिंदी के हो संस्कृत के हो, वो काव्य की संरचना करते ही हैं। जैसे रामायण महाकाव्य है आपका, महाभारत है, ऐसे कालिदास के हैं, ऐसे श्रीहर्ष के हैं। ऐसे हमारी बहुत ही गौरवमयी परंपरा रही है काव्य की। वो जो भी काव्य रचे जाते हैं तो उन काव्यों के रचने के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, किसी चीज़ की प्राप्ति का। तो आगे के जो साहित्य शास्त्रकार हुए हैं, जिन्होंने काव्य के लक्षणों को बताया कि किस किस आधार पे काव्यों को बनाया जाता है, तो उन लक्षणकारों ने प्रयास किया कि विभिन्न काव्यों को देखकर वे बता पाएँ कि काव्य की जो संरचना की जाती है, प्रणयन किया जाता है, वो किन किन उद्देश्यों को रखकर किया जाता है। तो अपने अपने आधार पर विभिन्न जो आपके काव्यकार हैं उन्होंने प्रयोजन बताए। तो आज हम जो काव्य प्रयोजन कर रहे हैं आपके, ये काव्य प्रकाश के अनुसार या आचार्य मम्मट के अनुसार जो उन्होंने स्वीकार किए हैं, उन काव्य प्रयोजनों को देखेंगे। तो उसी दृष्टि से आपको यहाँ पर देखना चाहिए। तो मम्मट का यहाँ पर कारिका है या श्लोक है आपका, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वृत्तये कांता समिततयोपदेश युजे। तो यहाँ पे 6 प्रयोजन आपके दिए हुए हैं। तो पहला फैक्ट तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन दिए हैं। 6 प्रयोजन दिए हैं। पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है। फिर संस्कृत के आधार पर यदि समझने का आप प्रयास करें, थोड़ा सा परिचय मैं आपके सामने रखूँगा। जिनकी भाषा की जानकारी कम है या है तो वो थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते हैं। ये जितनी भी विभक्ति आपकी दी गई है, यशसे है, अर्थकृते है, इन सब में आपकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और चतुर्थी विभक्ति का एक अर्थ होता है आपका के लिए, एक अर्थ होता है आपका के लिए, कि इन इन सब की प्राप्ति के लिए ये सब काव्य का प्रयोजन आपका बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रयोजन है, एक एक के बारे में विचार हम करें। तो सबसे पहले आपका दिया यश से, यश की प्राप्ति के लिए, कि बहुत सारे कवि जो है वो काव्य का प्रणयन किस लिए करते हैं, कि यश की प्राप्ति के लिए। जैसे उदाहरण दिया आपका आचार्य मम्मट ने कालिदास के समान, कि कालिदास है या कालिदास के बाद के बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने यश की प्राप्ति के लिए, या उनका काव्य इस रूप में रचा गया कि लोक लोकांतरों में उनका यश फैल गया, तो यश आदि की प्राप्ति के लिए भी काव्य की संरचना की जाती है। तो उदाहरण पूछा जा सकता है आपसे कि किन के समान यश की, तो कालिदास के समान। दूसरा प्रयोजन दिया आपका अर्थकृत है। तो अर्थ शब्द के 2 मीनिंग होते हैं आपके। अर्थ शब्द का अभिप्राय आपका प्रयोजन भी होता है, और अर्थ शब्द का मीनिंग आपका धन आदि या संसाधन आदि भी होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ शब्द का जो मीनिंग है आपका वो है धन। धन इत्यादि की प्राप्ति के लिए भी काव्य की संरचना की जाती है। यह अधिकांश तब होता है जब कवि के पास धन धान्य की कमी होती है, या किसी राज्य के आश्रय पर वह रहता है, तो उस राजा की प्रशंसा में या उस राजा की अपेक्षा के अनुरूप वो काव्य की संरचना करता है, जिससे प्रसन्न होकर जो राजा हैं वो उनको धन इत्यादि की दान इत्यादि देते हैं। तो इसके लिए उदाहरण दिया है आपका कि श्री हर्ष से धावक इत्यादि पंडितों के समान धन की प्राप्ति। तो धावक इत्यादि पंडित थे, उन्होंने इस प्रकार के काव्य की रचना की जिससे प्रसन्न होकर श्री हर्ष इत्यादि जो राजा थे उन्होंने उनको प्रचुर मात्रा में धन दान दिया। तो धन की प्राप्ति के लिए भी काव्य की संरचना की जाती है। तीसरा दिया व्यवहार विदे, व्यवहार की जानकारी के लिए, क्योंकि जो समाज है हमारा, समाज में विभिन्न प्रकार के आपके व्यक्ति हैं। कुछ सामान्य व्यक्ति हैं, कुछ राजा हैं, कुछ आपके ब्राह्मण हैं, कुछ आपके विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ ऋषि व्यक्ति हैं।
तो एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है वो हर प्रकार के व्यवहारों को नहीं जान पाता है समाज में रहते हुए। वो जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में रहता है उनको जान पाता है, अन्य को नहीं जान पाता। तो जो हमारे कवि हैं, उन कवियों ने जब वो काव्य की संरचना करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो नायक हैं या अलग अलग प्रकार के जो उसके अंदर पात्र हैं, उन सब का व्यवहार वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो ऋषि का हो, चाहे आपका राजा का हो, चाहे विदूषक का हो, चाहे श्रेष्ठी का हो, चाहे महामात्य का हो, अमात्य का हो, तो उन सब के व्यवहारों को देखकर जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी इनके व्यवहारों को जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, राजा के साथ किस प्रकार का करना चाहिए, पति के साथ कैसे, पत्नी के साथ कैसे, माता के साथ कैसे, पिता के साथ कैसे। तो जो अलग अलग जो आपके स्मृति ग्रंथ हैं उनमें जो जो व्यवहार बताए जाते हैं, उचित व्यवहार कि अलग अलग व्यक्तियों के साथ कैसे करें, उनको ही काव्य के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है। तो व्यवहार इत्यादि की जानकारी के लिए भी काव्य की संरचना की जाती है। जैसे कि राजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उनका ज्ञान भी हमें काव्य पढ़ने से होता है। चौथा प्रयोजन दिया आपका शिवेतर क्षतये। शिव बोलते हैं जो कल्याणकारक हमारे, और इतर मतलब उससे दूसरा। तो जो कल्याणकारक है उससे दूसरा मतलब जो हमारे लिए हानिकारक है, और उस हानिकारक चीज़ों की क्षति के लिए, क्षत ये मतलब चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो जो हानिकारक चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, भाव है, कुछ भी हो हमारे लिए, उन सब की क्षति के लिए भी काव्य की संरचना की जाती है। जैसे एक उदाहरण दिया पे मयूर कवि का। तो मयूर कवि को कुष्ठ रोग हो गया था, आपकी स्किन डिजीज थी, तो उन्होंने सूर्य देवता की स्तुति के रूप में एक काव्य की संरचना की। उससे उनकी स्तुति हुई, जिससे सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर उनके कुष्ठ रोग का निवारण कर दिया। तो इस प्रकार के और भी अनर्थों का निवारण करने के लिए, अर्थ मतलब जिनको हम चाहते हैं, जो हमारा प्रयोजन है वो अर्थ होगा। अनर्थ मतलब जो हमारा प्रयोजन नहीं है, जिनको हम नहीं चाहते हैं। तो जिन जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते हैं उन सब अनर्थ का निवारण करने के लिए, या जो हमारे लिए हानिकारक है उनका निवारण करने के लिए भी काव्य का प्रयोजन बताया गया है। पांचवा दिया आपका सद्यः पर निर्वृत्तये। सद्य मतलब तुरंत, साथ के साथ ही पर निर्वृत्तये। एक शब्द होता है निवृत्ति, निवृत्ति का अभिप्राय होता हटना, और एक होता निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अभिप्राय होता बनना। तो दोनों के शब्दों में ध्यान रखना चाहिए। यदि निवृत्ति शब्द है तो हटना अर्थ होगा, और निर्वृत्ति शब्द है आपका तो बनना अर्थ होगा। तो यहाँ पे हमारे प्रसंग में जो शब्द है आपका वो है निर्वृत्ति। और पर मतलब जो पर प्रयोजन है आपका, या मोक्ष इत्यादि जो प्रयोजन है, या आनंद की अनुभूति रूप जो प्रयोजन है, उन सब प्रयोजनों के बनाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए। और वो प्रयोजन भी ऐसे नहीं कि बहुत लंबे काल में प्राप्त होंगे, कि तुरंत सद्यः, कि जैसे ही आपने काव्य का श्रवण किया या काव्य आपने पढ़ा, उसके पढ़ने उस सुनने के साथ ही आपको तुरंत ही, साथ ही मतलब तुरंत ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। अन्य अन्य जो शास्त्र हैं आपके, दार्शनिक इत्यादि शास्त्र हैं, उनका प्रयोजन भी यही है, दुख की निवृत्ति या आनंद की प्राप्ति। तो उनसे तो बहुत सारा परिश्रम करने के बाद तब आनंद की प्राप्ति होगी, प्रारंभ में तो नहीं होती है। लेकिन कहा जाता है कि जो काव्य का पठन पाठन करते हैं या उनका जो श्रवण करते हैं, तो उनके द्वारा जो आनंद की प्राप्ति होती है वह सद्य होती है, तुरंत ही उनको हो जाती है। ये भी एक मुख्य प्रयोजन है। तो रसानुभूति के लिए, आनंद अनुभूति के लिए भी काव्य का प्रणयन किया गया है। और अंतिम प्रयोजन जो आपका दिया है वो है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहाँ भी कई प्रकार के शब्द हैं आपके। कांता मतलब हो गया पत्नी, और सम्मिततया मतलब सरसतया, कि जो उपदेश दिया जाता है वो उपदेश, तो कहते हैं कि काव्य पढ़ने की आवश्यकता क्या है। काव्य से इतर आपके बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ पर आपके बहुत अच्छे अच्छे उपदेश हैं, चाहे वो दार्शनिक ग्रंथ हो, वैदिक ग्रंथ हो, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ हो। तो उन ग्रंथों के पढ़ने से ही हम जो अच्छे अच्छे उपदेश हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे कि वहाँ पर जो उपदेश है आपका, उनका जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपका रुक्ष है, वो आपका सरस नहीं है, उनका आचरण भी सरस नहीं है, उनका व्यवहार करना भी सरस नहीं है। तो इस दृष्टि से उनका आचरण लोगों के जीवन में उतनी सरलतया आपका नहीं आ पाता है। और काव्य के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को जब नाटक मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मान ली रामायण है आपकी, एक तो रामायण ग्रंथ को आप, या मान ली कोई रामायण के उपदेश है, ग्रंथ भी मत देखिए, कि रामायण में जो दार्शनिक पार्ट है उसको अलग करके केवल उस दार्शनिक पार्ट को हमारे सामने प्रस्तुत करें, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार से रुक्ष हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति को तो सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उन्हीं उपदेशों को यदि आप पात्रों के नाटक मंचन के माध्यम से एक कहानी में आप उनको प्रस्तुत करते हो, तो व्यक्ति उससे काफ़ी प्रभावित होता है। उसी सिद्धांत को लेके आजकल नाटक मंचन है या आपकी मूवीज़ आदि का है,
कि वही एक सिद्धांत जो एक मूवी में, चलचित्र में प्रतिपादित किया गया है, अगर व्यक्ति सामने प्रस्तुत करता है तो हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन वही चीज़ है जब एक नाटक मंचन एक पात्र के द्वारा वो जो जीवंत की जाती है, उसको जब अच्छे से देखता है तो वो उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वही बातें उन्होंने सरस रूप से वो बताई जाती हैं। तो सरस रूप से उपदेश देना ये मुख्य प्रयोजन है। और उसकी उपमा किसकी दी? कांता की। जैसे पत्नी है वो अपने पति के लिए जो भी बातें कहती है वो रस से, भाव से परिपूर्ण होकर, श्रद्धा से युक्त होकर कहती है। तो उसी प्रकार से जो काव्य है वो हमें उपदेश देते हैं, लेकिन कैसे? पत्नी के समान वो सरस रूप में हम उपदेश देते हैं। क्या? कि रामादि प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि हम राम के समान व्यवहार करें, रावण के समान व्यवहार ना करें। तो जैसे आपका रामायण का नाटक मंचन किया जाता है, तो उस मंचन के से हम यही सीखते हैं कि हमें राम के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान नहीं। ये उन्हीं चीज़ों को यदि आप उस नाटक मंचन से अतिरिक्त अलग करके बोलते हो तो उस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता। नाटक के साथ यदि प्रस्तुत किया जाता है तो वो सरसतया व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है। ये सब 6 प्रयोजन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से नाम पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कभी कभी, यद्यपि वैसा कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन आपके श्लोक में एक सीक्वेंस जो दिया गया है उसी सीक्वेंस की दृष्टि से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपका फिर हम कंक्लूड करते हैं। 6 प्रयोजन है, कौन कौन है? यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार के ज्ञान के लिए, शिव से कल्याण से इतर जो आपकी हानिकारक है उनकी क्षति के लिए, सद्य तुरंत ही आपके पर आनंद की प्राप्ति के लिए, या पत्नी के समान सरसतया जो उपदेश है उनको देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काव्य का प्रयोजन है। तो इसमें हम इतना ही रखेंगे। फिर साहित्य दर्पण के अनुसार क्या क्या प्रयोजन दिए गए हैं, या काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के हेतु क्या है, इन सब विषयों पे आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। अलंकारों की भी चर्चा करेंगे, बड़े विस्तार से करेंगे, अलंकारों को समझेंगे कि क्या क्या लक्षण है, कैसे कैसे वो काम करते हैं, कैसे उस श्लोक के अंदर उस अलंकार को समझा जा सकता है। इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम शम।